हाय, दिस इज़ विशाल ठाकुर। क्या लगता है भगवान है तो कैसा है? नाटा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, कैसा है? जेंडर कैसा है? पुरुष है, नारी है, नपुंसक है, ट्रांसजेंडर है, लेस्बियन है, गे है, तो कैसा है? अगर भगवान है तो कैसा है? मोटा है, छोटा है, कहाँ रहता है, कितना कमाता है, कैसा दिखता है, काला है, गोरा है, दो आंखें हैं या चार आंखें हैं, पांच आंखें हैं या छह आंखें, हाथ कितने हैं, पैर कितने हैं, कद कितना है, मोट, और चलता कैसे है, रहता कैसे, खाता क्या है, पीता क्या है, पहनता क्या है, ओढ़ता क्या है, क्या क्या करता है? तो भगवान है, नहीं है, रब है, खुदा है, गॉड है, कौन है, जो भी है या नहीं है? क्या आपको पता है? आर यू श्योर कि है? अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था भगवान है, नहीं है, आत्मा है, नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? चलो मान लिया भगवान नहीं है, उससे क्या होगा? आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप जो दिन में 12 घंटे काम करते हो, घिस के आते हो अच्छी तरह कंपनीज में, बस में, मेट्रो में धक्के खा करके आते हो, उससे क्या कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलने वाला। ट्रस्ट मी ब्रो, कुछ नहीं बदलेगा। और भगवान है तो अभी बदल रहा है तुम्हारा। हाँ, अभी भी तुम्हारा भगवान है, अभी कुछ बदल रहा है। तो भगवान होना या ना होना एक ही बात है। मेरे लिए भगवान कुछ अलग है, तुम्हारे लिए हो सकता है कुछ अलग हो। मेरा भगवान थोड़ा सा कमज़ोर है, हर जगह नहीं है वो, पर है, फिर भी है। तो ज़रा समझने वाली बात है कि भगवान का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये भगवान की शुरुआत करी किसने? किसके दिमाग में आया? कैसे आया कि भगवान है? क्योंकि देखो, अगर भगवान है तो वो एनिमल्स को पता भी होना चाहिए। यानी एनिमल्स को, डस एनिमल बिलीव इन गॉड? एनिमल्स भी, जानवर जो हैं, कुत्ते, बिल्ली, गैस, भैंस, सांड, मैंड, जो भी है, वो भगवान में विश्वास करता है। तो उसका भगवान कैसा होगा? क्या उसका भगवान भी वैसा होगा? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। कैसा होगा भगवान? जैसा भी है भगवान सानू की है। तो सवाल ये नहीं है कि भगवान है या नहीं है, सवाल है कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये इसकी शुरुआत किसने करी है? सिंपल से वर्ड में बोलूँ, मुझे नहीं पता किसने शुरुआत करी है। मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, किसको नहीं पता। बट मैं कड़ा पहनता हूँ, मैं धागा पहनता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, कभी कभी विश्वास नहीं करता हूँ, कभी कभी चिल्लाता हूँ, कुछ नियमों को तोड़ देता हूँ, कुछ बातों को नकार देता हूँ। शायद मेरा भगवान तुमसे बहुत अलग है, तुम्हारे भगवान से बहुत अलग हो सकता है। तुम्हारे लिए भगवान हो सकता है कि भगवान को भोग लगा कर ये सब कुछ खाना है। मेरे लिए भाई जो आ रहा है वही खाना है। तो मेरे लिए भगवान बहुत अलग है, तुम्हारे लिए हो सकता है बहुत अलग है। सवाल ये नहीं है किसका भगवान कैसा है, सवाल तो ये भी नहीं है कि भगवान है कि नहीं है। सवाल फिर है क्या भाई साहब? पूरी वीडियो आधी लगभग 3 मिनट की वीडियो हो चुकी है और पता ही नहीं चल रहा है कि सवाल क्या है, वीडियो का टॉपिक क्या है, इस वीडियो का टॉपिक है भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है कि इस वीडियो का टॉपिक है। अगर वीडियो का टॉपिक है तो मैं समझ भी नहीं पा रहा टाइटल क्या डालूंगा, पर चलो ठीक है, जो भी है चलो शूट करते हैं कुछ भी। मेरे दिमाग में भी ऐसे रैंडम से वो थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के फर्स्ट वीडियो में कहा था अपने चैनल की कि रैंडम ही बातें होने वाली और रैंडम ही बातें चल रही हैं। तो भगवान के ऊपर बातें चल रही हैं और देखते हैं कि भगवान कैसा है। मेरा भगवान देखिए, आज हम वीडियो में हम क्या करते हैं कि भगवान है या नहीं है, ये तो बहुत बड़े डिबेटेबल कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और किसी को पता भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, सारे फिलोसोफर्स की लेके आते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा अपने भगवान के बारे में, और जिसकी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम उसको पिक करेंगे और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके नई वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो फिलोसोफर्स आते हैं, जो लेखक आते हैं, वो उनके बारे में बताता हूँ। भक्ति से शुरू करते हैं। भक्ति में सबसे बड़ा नाम वाल्मीकि जी का, तुलसी जी का। अब तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय मा डेरा, ये तो हनुमान चालीसा के लास्ट की दो पंक्तियाँ हैं जो हर किसी के अंदर आती हैं। हर किसी को पता है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर किसी हिंदू को पता है, जिसने हनुमान चालीसा पढ़ी है, ऑफकोर्स जिसको रामायण से ताल्लुकात है, उसको पता है कि तुलसीदास क्या है। तुलसीदास के लिए भगवान है। तुलसीदास के लिए भगवान कौन है? राम जी भगवान है, हनुमान जी भगवान है, ब्रह्मा जी, वो पूरे जो गॉड का कॉन्सेप्ट है उनको मानते हैं। वाल्मीकि जी की रामायण में भी वाल्मीकि जी भी राम जी को भगवान मानते हैं। वेद व्यास ने महाभारत में कृष्ण को भगवान कहा है। श्रीमद् भागवत गीता में जो गोस्वामी जी ने जो कथा कर रहे थे भगवतम, उन्होंने भगवान कहा है। तो भगवान को तो बहुत लोगों ने डिस्क्राइब करा है। मीराबाई ने कृष्ण को भगवान माना है। गुरु नानक देव जी ने ओम को, यानी साउंड को, ओंकार को भगवान माना है। बुद्ध ने बोला है कि भैया भगवान है या नहीं, सानू की है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्हें ही इज़ साइलेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। कॉन्फ्यूशियस जो चाइना का एक बड़ा अच्छा रिलीजन है, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया का बड़ा अच्छा रिलीजन है, उसने कहा है कि भगवान है, वो साइंस है और आर्ट्स है, यानी साइंस और म्यूज़िक, यानी आर्ट्स कॉमर्स वालों की लंका लग रही है, क्योंकि साइंस भी भगवान है और आर्ट्स भी भगवान है, तो कॉमर्स वालों के लिए तो भगवान है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्यूशियस। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, मैंने भी बहुत सारी स्टडी करी है। अद्वैत वेदांत, ईशावास्य उपनिषद, और मैंने पढ़ा है ये जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है अद्वैत वेदांत मैंने पढ़ा है, और ईशावास्य उपनिषद भी मैंने पढ़ा है। बहुत छोटा सा उपनिषद है, आप पढ़िएगा।
भागवतम से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, मैं इस्कॉन का भी एक बड़ा फॉलोवर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो मैं इसलिए सारी रिचुअल्स फॉलो करता हूँ। तो मैं आई एम नॉट एन एथिस्ट नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट ए एथिस्ट, बट मैंने काफ़ी सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स को भी देखा है। वो जो एथिज़म का कॉन्सेप्ट था उनका, वो हम लेकर के आए हैं, लेकिन उनका जो भगवान था वो एक मोनोपोली गॉड था, एक प्रॉफिट था, एक सिंगल गॉड था। हिंदुस्तान में तो भैया इतने सारे भगवान हैं कि आप मंदिरों में जा जाके थक जाओगे, फिर मंदिर ख़त्म नहीं होंगे, आप ख़त्म हो जाओगे। आप इतने सारे मंदिर, इतने सारे देवता हैं, इतनी सारी देवियाँ हैं। पर एक अच्छा फिलोसोफर अगर निकलता है मेरे दिमाग में और कहीं से मिलता है मुझे, तो वो है आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी के वेदांत ने, आई एम नॉट द फॉलोवर ऑफ आदि शंकराचार्य, आई एम गोइंग टू टेक, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं आदि शंकराचार्य जी का फॉलोवर नहीं हूँ, आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ आदि शंकराचार्य जी, बट यस मैंने काफ़ी सारी चीज़ों की फॉलो करी है। मुझे उनकी आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। कबीर के भी भगवान, कबीर की भी आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगी है, पर कबीर की आइडियोलॉजी से ज़्यादा अच्छी मुझे आदि शंकराचार्य जी की आइडियोलॉजी लगी है। कबीर कहते हैं, कबीर का तो अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो नेचर को गॉड मानते हैं, वो तो किसी को भी गॉड मानते हैं। कबीर का एक बड़ा अच्छा श्लोक था कि दुनिया बड़ी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई ना पीसे, चाकू पीसो खाए। यानी दुनिया कितनी बेवड़ी है जो पत्थर पूजने जा रही है बाहर, कब्र में पत्थर पूज रही है, मंदिरों में मूर्ति में पत्थर पूजने जा रही है, घर की चाकी, घर की रोटी जिससे चलती है, रोजी रोटी जिससे चलती है, वो नहीं पूज रही है। तो कबीर वॉज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रिसाइज कि उनका भगवान जो प्रैक्टिकल है, नॉर्मल है। ही इज़ नॉट बिलीविंग इन डिवाइन भगवान, भगवान बहुत दिव्य है, भगवान बहुत जैसा भी है, ही इज़ नॉट बिलीविंग ऑन दैट। बट तो आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कुछ लोग इसका गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि मैं भगवान हूँ, आई एम गॉड, अहम ब्रह्मास्मि। नो, आई एम नॉट गॉड, मुझ में गॉड है। अहम ब्रह्मास्मि, द गॉड इज विद इन मी, आई एम नॉट द गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझ में भगवान है। तो वो कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, अमृत चीज़ें हैं, उन सब में गॉड है, अहम ब्रह्मास्मि। और जो हम देख रहे हैं वो सब हम भगवान की ही, अपने आप में हमने एक अहंकार, एरोगेंस का हमारे माइंड में ऐसा कुछ सिस्टम है जिससे हम अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, वरना हम एक ही हैं। फॉर सपोज एक पेज है, वाइट कलर का पेज है, और हम, वो पेज वाइट ही है, बट हमने चश्मा अलग अलग लगा रखा है। तो मैंने ब्लैक चश्मा लगा रखा है तो मुझे ब्लैक दिखेगा, मुझे मैंने ब्लू चश्मा लगा रखा है तो मुझे वो ब्लू दिखेगा, मुझे मैंने पिंक चश्मा लगा रखा है तो मुझे पिंक दिखेगा, मैंने ग्रीन लगा रखा है तो मुझे ग्रीन दिखेगा। ऐसे ही भगवान है, ऐसी रियलिटी है, ऐसे ही इंसान है कि अगर तुमने लड़की का चश्मा लगा रखा है तो तुम्हें लाइफ अलग तरीके से दिखेगी, तुमने मछली का चश्मा लगा रखा है तो तुम्हारे लिए पानी अलग दिखेगा, इंसान का चश्मा लगा रखा है तुम्हें इंसानी चीज़ें दिखेंगी। इंसान जैसे देखता है चीज़ों को, लाइट्स को एब्जॉर्व करता है, बड़ी साइंस भी मानती है इस बात को कि मछलियाँ रेड लाइट नहीं देख सकती हैं, मक्खी जो होती है, मॉस्किटो जो होते हैं, वो ग्रीन लाइट नहीं देख सकते हैं। तो ये साइंस की बात है। तो उन्होंने चश्मा लगा रखा है, वैसे ऐसे हमने भी चश्मा लगा रखा है अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य जी। आई एम नॉट सेइंग कि ये मैं मानता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि शंकराचार्य जी क्या मानते थे, मैं वही बता रहा हूँ। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो कैसे बताते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में वो बताते हैं कि भाई मिथ्या जगत जो है मिथ्या है, ना सही है ना झूठ है। ऐसा नहीं है कि भगवान मिथ्या, भगवान जी जगत जो है मोह माया है, सब कुछ झूठा है, ऐसा नहीं है। वो ही इज़ नॉट डिनाइंग द वर्ल्ड, ही इज सेइंग कि वर्ल्ड है, दुनिया है, पर वो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया थोड़ी सी मिथ्या है, यानी जो दिख रही है वही सच नहीं है, सच उसके पीछे भी है। द ट्रुथ इज़ बिहाइंड द वॉल, ट्रुथ इज़ नॉट द वॉल, ट्रुथ इज़ बिहाइंड द वॉल। तो आदि शंकराचार्य जी फिलॉसफी को अगर मैं कहना चाहूँ तो वो यही मानते हैं कि जगत मिथ्या है, झूठ नहीं है, जगत है, वर्ल्ड है, रियलिटी एग्जिस्ट करती है, पर वो वैसी नहीं है जैसी हमें दिख रही है। हमने किसी न किसी चीज़ का, हमने अहंकार का चश्मा लगा रखा है जिससे हमें वो चीज़ अलग दिख रही है, हमें एक लड़की अलग दिख रही है, मैं अलग दिख रहा हूँ, मछली अलग दिख रही है, मच्छर अलग दिख रहा है, और डॉग अलग दिख रहा है, कैट अलग दिख रही है मुझे। इट्स जस्ट इन माई ब्रेन, मेरे ब्रेन में ही वही चीज़ फीड है कि मुझे वो कैसी चीज़ दिखेगी। कोई मुझे गोरा दिख रहा है तो मुझे मेरे ब्रेन में फीड है, कोई मुझे काला दिख रहा है तो मेरे ब्रेन में फीड है। दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क्स, बट अल्टीमेटली हम लोग सेम ही हैं, वी आर द सेम। हम एक ही वाइट पेज हैं, बस हमने चश्मा अलग अलग लगा रखा है। तो अगली बार किसी से लड़ाई करो ना तो सोच के रखना कि तुम खुद से ही लड़ाई कर रहे हो, क्योंकि तुमने ही चश्मा लगा रखा है। तो तुम किसी से लड़ाई करो, किसी टेररिस्ट से भी लड़ाई करो, किसी रेपिस्ट से, किसी से भी लड़ाई करो, तो वो तुम ही हो, तुम्हारा ही कोई वर्जन है, तुम्हारी ही कहीं सोच में वो पैदा हुआ था इंसान, और तुम्हारी ही सोच में वो मर जाता है एक दिन। दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क्स। इसलिए जब तक इंसान थिंकिंग करता है, सोचता है, तब तक जिंदा रहता है, और जब तक सोच नहीं पाता है, जब सोच नहीं पाता है तो टाइम फिक्स, यानी कि बाबूजी की जय, राम राम सत्य हो जाता है। तो मेरे लिए मेरा भगवान कोई भी नहीं है। मैं तो कहूँ वीडियो को कोई पॉइंट है, वीडियो बनाने का भी पॉइंट है नहीं है। तुमने देखी क्यों फिर वीडियो? चलो ठीक है, तुमने एक पॉइंटलेस बात देख ली, मैंने ही पॉइंटलेस बात कर ली। तो मेरी वीडियोस का हमेशा कोई भी पॉइंट नहीं होता है, और ना आगे कभी पॉइंट होने वाला है। तो जस्ट बी रिलैक्स, बिंदास रहो, और जैसा भी है भगवान है या नहीं पता चल जाएगा। और
जस्ट एन्जॉय। मुझे क्या पता, तुम मर जाओगे तो पता कर लेना भगवान कैसा है। मेरे को क्या पूछ रहे हो यार, वीडियो खाली पीली टाइम वेस्ट कराते हो मेरा।